सत श्री अकाल। स्वागत है दिलराज कौर का पंजाबी तड़का में। गर्मियाँ शुरू होते ही हम सबके घर में रायता बनना शुरू हो जाता है। हर घर में अलग अलग तरीके से रायते बनते हैं। तो आज मैं यहाँ पर पंजाबी घरों में बनने वाले 5 तरीके के बेसिक रायते बनाने वाली हूँ। रायते की तासीर ठंडी होती है, ये गर्मियों में बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, और खाने के साथ में अगर रायता मिल जाए तो खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दही लेंगे। मैंने रात को दही जमाया था एक चीनी मिट्टी के बर्तन में। अब हम इसे दूसरे बर्तन में सारे दही को निकाल लेंगे और किसी विस्कर की हेल्प से या किसी स्पून से हम इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसे हमें मिक्सी में नहीं फेंटना है, नहीं तो जो दही का टेक्सचर है वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लौकी का रायता बना रहे हैं। तो हमने लौकी का छोटा सा हिस्सा लेकर उसको छीलकर ग्रेट कर लिया है। अब इसे किसी बर्तन में डालकर हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं जो हम रायते में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लिया है। मैं ज़्यादातर अपने घर में इन सब चीज़ों के पाउडर अलग अलग बनाकर रख लेती हूँ। फिर हमारी जो लौकी है वो ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे स्टेन कर लेंगे और थोड़ी देर के फैला देंगे। अगर थोड़ी गर्म होगी तो ये ठीक हो जाएगी। फिर हम एक कटोरी में दही लेंगे 2 बड़े चम्मच, उसमें डालेंगे काला नमक और हमने जो मसाला रेडी करके रखा था मसाला, और जो हमारी लौकी हमने उबाल ली थी उसको मिला देंगे। तो ये हमारा लौकी का रायता जो है रेडी हो चुका है। अब दूसरा रायता बनाएंगे हम खीरे का रायता। तो इस तरह को खीरे को ऊपर से कट करके ना हम थोड़ा सा घिस लेंगे और फिर इसे छीलकर ग्रेट कर लेंगे। इसको हम ऊपर से इसलिए घिसते हैं ना ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। अब हम बनाएंगे रायता। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही लिया है मैंने और उसमें मिलाएंगे हम खीरा जो हमने ग्रेट करके रखा है, और इसमें काला नमक और हमारा रायते वाला मसाला मिलाकर मिक्स कर देंगे। तो हमारा खीरे का रायता भी रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे तीसरा रायता जो कि सैलेड वाला रायता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, उसको आधा कट करके मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैं यहाँ पर लूँगी एक हरा टमाटर, उसको भी आधा कट करके हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर हरा टमाटर नहीं है तो लाल टमाटर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा खीरा जो हमने ग्रेट किया था बच गया था हमारा पहले रायते से। तो यहाँ पर हम रायता बनाने के लिए कटोरी में दही लेंगे और उसमें जो हमारा सैलेड है हमने कट करके रखा था उसे डाल देंगे। यहाँ डालेंगे काला नमक और हमारा रायते का मसाला और इसे करेंगे मिक्स। तो हमारा तीसरा रायता सैलेड वाला रायता भी रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे हमारा चौथा रायता। यहाँ मैंने कटोरी ली है, उसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मसाला जो हमने रायते के लिए बनाया था उसी को डाल दिया है, और इसे पानी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे और एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। इस तरह पैन में ऑयल चारों तरफ घुमा देंगे और फिर इसमें जो हमने बैटर रेडी किया था उसे डाल देंगे और फैला देंगे। जब हमारा बैटर एक तरफ से पक जाएगा तब हम इसे पलट लेंगे। ये एक चीले की तरह हम रेडी करेंगे। इसको बोला जाता है पकौड़ी वाला रायता, जो पंजाबी घरों में मोस्टली बनता है। तो हमें इसकी पकौड़ी तोड़नी है। इस तरह से हमने चीला बना लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको आराम से छोटा छोटा टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। इसको तोड़ने के बाद हम इसका बनाएंगे रायता। तो
एक कटोरी में हम 2 बड़े चम्मच दही लेंगे और उसमें डालेंगे हम हमारी जो पकौड़ी हमने छोटी छोटी तोड़ के रखी है, उसमें डालेंगे हम नमक और हमारा जो जीरा का पाउडर हमने बनाया था रायते के लिए, उसको डाल देंगे। अब हमारा नेक्स्ट रायता, पांचवा रायता है बूंदी का रायता। तो यहाँ हमने गर्म पानी लिया है, उसमें हमने थोड़ी सी बूंदी डाल दी है और उसको थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए हमने सोक्ड करने के लिए रख दिया है। तब तक हमने एक कटोरी में दही लिया है, उसमें नमक और हमारा रायते का मसाला डाल दिया और जो बूंदी हमने सोक्ड करके रखी थी, अब उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो हमारा पांचवा रायता यानी बूंदी का रायता भी रेडी हो गया है। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से पंजाबी घरों में हम 5 तरीके का रायता बनाते हैं। और फिर जो भी इसे ग्रीन चिल्ली के साथ खाना चाहते हैं, ऊपर से गार्निश कर सकते हैं ग्रीन चिल्ली के साथ और पुदीने के पत्तों के साथ। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये ठंडक देने वाला रायता है। आप भी अपने घर में बनाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।